नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक क्वेस्टर पर। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार किताब का सार, द पावर ऑफ माइंडसेट, जिसे लिखा है पार्वती शाह ने। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम सीखेंगे 13 ऐसे आसान टिप्स और उनके वास्तविक उदाहरण जो आपके माइंडसेट को बदलकर आपको सफलता, खुशी और आत्मविश्वास दिला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट का मतलब है हमारी सोचने की आदतें, हमारी मान्यताएं और हमारा रवैया। यही तय करता है कि हम किसी स्थिति में हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। उदाहरण, मान लीजिए दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला असफल होने पर कहता है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है, अभी तरीका सही नहीं था, अगली बार और बेहतर करूंगा। अब बताइए, सफलता किसके कदम चूमेगी? बिल्कुल सही, दूसरे इंसान के, क्योंकि उसके पास है ग्रोथ माइंडसेट। किताब यही कहती है, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे हार से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं। दोस्तों, हमारा माइंडसेट बचपन, परिवार, समाज और अनुभवों से बनता है। उदाहरण, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तू गणित में अच्छा नहीं है, तो बच्चा मान लेता है कि गणित उसके बस की बात नहीं। लेकिन अगर उसी बच्चे को कहा जाए अभी तू थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेहनत करेगा तो तू भी कर सकता है, तो उसका आत्मविश्वास और माइंडसेट दोनों बदल जाते हैं। मतलब साफ है, माइंडसेट बदलना संभव है। अब दोस्तों, आते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इसके 13 आसान स्टेप्स। ये स्टेप्स आपकी सोच को बदलने और एक नया माइंडसेट अपनाने के लिए बेहद कारगर हैं। लेखिका पार्वती शाह ने इन स्टेप्स को सरल भाषा और आसान उदाहरणों के साथ समझाया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सके। तो चलिए एक एक करके जानते हैं ये 13 पावरफुल स्टेप्स और उनके साथ जुड़े वास्तविक उदाहरण जो आपको प्रेरित करेंगे और आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। स्टेप नंबर 1, एटीट्यूड बदलो। अब्दुल कलाम साहब बचपन में अखबार बांटते थे। हालात कठिन थे, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को सीखने का मौका माना। यही सकारात्मक रवैया उन्हें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बना गया। स्टेप नंबर 2, खुद पर विश्वास रखो। अगर सचिन तेंदुलकर को शुरू में मिली आलोचनाओं पर भरोसा होता तो वो शायद क्रिकेट ही छोड़ देते, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। स्टेप नंबर 3, रिजिलियंस। हार से उबरना सीखो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफलता देखी। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। स्टेप नंबर 4, हेल्थी हैबिट्स अपनाओ। अगर आप रोज देर रात तक मोबाइल चलाएंगे तो अगले दिन सुस्ती रहेगी। लेकिन अगर आप जल्दी सोने, योग, ध्यान और सही डाइट की आदत डालेंगे तो दिमाग और शरीर दोनों ताजा रहेंगे। स्टेप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करने वाला छात्र हमेशा तनाव में रहेगा। लेकिन अगर वही छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े तो आत्मविश्वास और नतीजे दोनों शानदार होंगे। स्टेप नंबर 6, इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में अनगिनत कठिनाइयां झेली, जेल जाना, विरोध सहना, अपमान झेलना, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। यही है इनर स्ट्रेंथ, हर परिस्थिति में डटे रहना और अपने उद्देश्य पर अडिग रहना। स्टेप नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। ऑफिस में गलती होने पर बहाने बनाने के बजाय अगर आप कहें, ये मेरी गलती है, मैं सुधारूंगा, तो आपकी इज्जत और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 8, ह्यूमिलिटी, विनम्र बने रहो। महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम जैसे लोग हमेशा विनम्र रहे। सफलता के बावजूद वे कहते थे, मैं अभी भी सीख रहा हूं। यही सच्ची महानता है। स्टेप नंबर 9, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करो। दिन खत्म होने पर अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानते हैं, जैसे परिवार, सेहत
दोस्त, तो आपका दिमाग सकारात्मक बना रहता है। स्टेप नंबर 10, कंटिन्यूअस लर्निंग। सीखते रहो। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, रोज घंटों पढ़ते हैं। उनका कहना है, नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। स्टेप नंबर 11, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आप खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। स्टेप नंबर 12, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायत करते हैं, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, तो आपकी सोच भी ऊंची होगी। स्टेप नंबर 13, टेक एक्शन। कदम उठाओ। लाखों लोग बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। सफल वही होता है जो करता है। छोटा कदम ही सही, लेकिन कदम जरूर उठाओ। दोस्तों, जब आप ये टिप्स अपनाते हैं, तो बदलाव अपने आप आने लगता है। एक छात्र जो पहले कमजोर कहलाता था, वही मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट से टॉपर बन सकता है। एक कर्मचारी जो सिर्फ शिकायत करता था, वही जिम्मेदारी लेकर लीडर बन सकता है। एक इंसान जो तनाव में रहता था, वही ग्रैटिट्यूड और हेल्थी हैबिट्स से खुशहाल जीवन जी सकता है। यानी असली बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। तो दोस्तों, पार्वती शाह की द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपना नजरिया बदल लें, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। असफलता दुश्मन नहीं, बल्कि सीखने का सबसे बड़ा साधन है। उम्मीद है आपको यह सारांश और कहानियां पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, इन 13 टिप्स में से कौन सा आपके जीवन में सबसे ज्यादा काम आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।